साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला और मेरे साथ हैं दीपक भैया, सहारनपुर से बिलोंग करते हैं और क्या सुंदर गन्ने की खेती करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो भैया ने मुझे बताई कि ये COJ 88 वैरायटी है और मैं भी COJ 88 करता हूं, लेकिन भाई मेरे खेत में थोड़ी करता हूं मैं, इतनी बढ़िया नहीं हुई। और जैसा भैया बता रहे हैं पूरा परिचय देंगे भैया, साथ ही साथ इसके बारे में पूरा बताएंगे। जी भैया, तो आपका पूरा परिचय दीजिए और बताइए ये आप कैसे कैसे करते हैं, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको प्राकृतिक खेती की। जी जी, मेरा नाम दीपक चौधरी है। मेरा गांव फतेहचंदपुर है, जिला सहारनपुर में, और लीलावती प्राकृतिक कृषि आश्रम के नाम से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जी लगभग 10 एकड़ में हम खेती करते हैं जी। और 2014 में हमने शुरुआत की थी इसकी जी। और इसमें हुआ ये था जी कि हम इस तलाश में थे कि जहर मुक्त भोजन जो है हमें भी मिले और लोगों को भी मिले, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। हाँ जी। तो अन्न जो है वो जहर मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी बीच मेरी मुलाकात हुई फिर ठाकुर धर्मपाल जी से। उन्होंने मुझे प्रेरित किया। फिर मुझे आदरणीय सुभाष पालेकर जी के बारे में पता लगा, तो मैंने उनका साहित्य पढ़ा, शिविर में नहीं कर पाया जी। और उसके बाद मैं काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देखता था। हाँ जी। नितिन भाई आपकी भी देखता था जी। तो हर जगह से मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला, सब जगह से प्रेरणा मिली जी। और हम लोग 6 साल में यहाँ तक पहुँचे हैं जी। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तो ये जो अपना वैरायटी है COJ 88 जी, तो ये कब लगाया है जी हमने, और क्या ये विधि है, क्या गैप आपने इसमें किया, इससे पहले खेत तैयारी में आपने क्या क्या किया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये गन्ने की बुआई हुई है जी हमारी 15 सितंबर में जी। और इससे पहले इसमें ढैंचा और सनी को हमने काटा था जी इसमें। बहुत बढ़िया जी। और इससे इसकी जो बुआई की विधि है, इसमें 4 फीट पे हमने खेत तैयार करके जी, इसमें हमने घनजीवामृत डाला। हाँ जी। और इसमें 4 फीट की हमारी दूरी है लाइन से लाइन की जी। और 2 आंख का गन्ना हमने ऐसे ही मिला करके जो हमारा परंपरागत तरीका है वो डाला है जी। अच्छा, बोते समय आपने इसमें क्या कुछ खाद के लिए और पोषण के लिए क्या कुछ दिया? घनजीवामृत दिया है और बीजामृत से हमने इसको उपचार शोधित किया है जी। तो घनजीवामृत की मात्रा अगर हम प्रति एकड़ की बात करें तो अंदाजन कितना दिया है? प्रति एकड़ 6 क्विंटल जी। 6 क्विंटल 6 क्विंटल दिया है। खूड़ में डाल दिया हो? नहीं, पूरे खेत में मिला करके, लास्ट अंतिम जुताई पे जोत के पूरे खेत में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और फिर हमने इसमें सरसों बो दी थी। अच्छा जी। और सरसों बोने के बाद में फिर हमने इसमें कुछ नहीं बोया। सरसों के बाद हमने कुछ नहीं बोया जी। सरसों आपने फरवरी मध्य के आसपास काट ली? हाँ, फरवरी शुरू में ही कट गई थी, वहाँ 10 तारीख के आसपास मध्य में जी। तो काटने के बाद में फिर हमने इसमें कुछ नहीं हुआ। लगातार हम इसकी जुताई, निराई, गुड़ाई और जो हमारे पास जितना भी घनजीवामृत उपलब्ध होता था उस टाइम की मात्रा नहीं बता सकते। अच्छा, वो लगातार चलता हाँ, वो लगातार करता, जैसे उपलब्ध होता रहा। हाँ, वैसे चलता रहा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जीवामृत का कोई स्प्रे? नहीं, वो हम नहीं कर पाए जी। करना चाहते थे लेकिन समय के अभाव में नहीं कर पाए जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत ही स्वस्थ पौधे हैं, किसी भी तरह का कहीं पे भी कीड़ों का कोई प्रकोप नहीं है, किसी तरह की फंगस नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। तो इसका राज बताइए, आपने इसकी सुरक्षा कैसे करी? नहीं, इसका सुरक्षा कुछ नहीं करी जी। इसमें जो मुझे लगता है, हाँ। देखिए, प्रकृति की अपना एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इस पे एक मोहर लगाना बहुत गलत बात होती है कि इसी वजह से हुआ है। हाँ जी। लेकिन मुझे जो लगता है, तो हमने इसकी लाइनें उत्तर दक्षिण ली जी। बहुत सुंदर। दूसरा, मुझे लगता है कि इसको बीज को हम 6 साल से रिपीट कर रहे हैं जी। तो ये मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध बीज होता है? हाँ, ये 6 साल से हम लोग, अब इसमें से जो हम बीज लेंगे, अब जो गन्ने की बुआई होगी हम इसी में से लेंगे जी। तो अब ऐसा नहीं कि इसको एक तरफा काट देंगे जी। इसमें से भी बीज छांट के लिया जाएगा। बहुत सुंदर साफ, बिल्कुल। हाँ, जो साफ सुथरे पौधे हैं जी, वो लिए जाएंगे जी। बहुत ही। तो उससे मुझे लगता है कि 2-3 कारण रहेगी जिससे जो है बीज जो है बिल्कुल साफ हो चुका है, शोधित हो चुका है। अब जैसे आप इसको काट लेंगे, काट के इसका किस तरह से आप प्रयोग करते हैं? गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगा जी। ठीक है, यहीं पे बनवाते हैं अपने पास में? अभी तक तो हम लोग बनवा रहे हैं, बराबर में कोल्लू है हमारा गांव में। अच्छा, तो वहाँ पे बनवा रहे हैं, लेकिन इस साल जो है फाइनल हो चुका है, कोल्लू अपना ही लगाएंगे जी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अपने कोल्लू के लिए। और मुझे पता है कि दूसरे के कोल्लुओं पे गुड़ बनवाने में कितनी आफत रहती है और ग्राहकों को कितना इंतजार करना पड़ता है, बीच बीच में मौसम दुखी रखता है। तो अपना हुक्का और अपनी मरोड़ जी। जब चाहे पी लो, जब चाहे दो फोड़। सही बात। अब इसकी ये बताइए कि ये लगभग कब आप कटाई करेंगे इसकी? हमें जो हमारी गोवर्धन पूजा होती है, जो परंपरागत तरीका है हमारा, पूजा करने के हाँ, गन्ने की पूजा करने के बाद में हम तुरंत जो है कोल्लू कटाई शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर जो कट जाएगा, जैसे ये मान लिया
पेड़ी कटनी शुरू होगी उस जी, समय तो जी, जी। ये पौधा कब कटेगा? जैसे सितंबर में बुआ था ये हमें अगली फसल इसकी लेनी है, हाँ जी, तो इस वजह से ये हमको लगभग 15 जनवरी के बाद ही काटना तो पड़ेगा। तब काटना पड़ेगा। हाँ। तैयार तो पहले ही हो जाएगा, तैयार पहले ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें इसका पेडी लेनी है इसकी, फुटाव लेना है। हाँ, अच्छा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए थोड़ा 15 जनवरी तक का तो इंतजार हम करेंगे। ओके। अच्छा भैया, इधर जो आपने बताया जैसे ये अपना पेडी का खेत है, जी। तो इसमें आपने क्या क्या क्रियाविधि की? इसमें मुझे एक खुड़ में गन्ने की पत्ती भी पड़ी हुई दिख रही है, तो ये कैसे कैसे आपने मैनेज किया? ये कब काटा था खेत आपने? ये खेत कटा है जी आपका अप्रैल में जी। अच्छा जी, ये शुरू अप्रैल में कटा हुआ खेत है जी। हाँ जी, थोड़ा लेट हो गया था ये। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक लाइन में तो हमारी जितनी भी सूखी पत्ती थी उसकी हमने आच्छादन कर दिया जी। एक लाइन में, दोनों लाइनों का आच्छादन एक लाइन में कर एक दिया। खाली रह एक खाली रखी, उसकी हम अच्छा। लगातार जुताई करते रहे जी। जी, और उसमें फिर हमने क्या किया कि जब उसकी जुताई कंप्लीट हो गई, मिट्टी भुरभुरी हो गई, वायु संचार अच्छे तरीके से हो गया, बहुत बढ़िया जी। तो फिर हमने दूसरी लाइन का मल्चिंग जो है इसकी उसमें पलट दी। अच्छा जी, बहुत और बढ़िया। फिर हमने इसको जो है, फिर ये वाली लाइन जोड़ हाँ, दी। फिर हमने इस लाइन को जोत के जी, और फिर इसको तैयार कर दिया जी। मतलब एक बार उसका जो है खरपतवार नाशन कर दिया, हाँ जी। मिट्टी में जो है वायु का संचार हो जी गया, जी जी। और फिर उसको फिर मल्चिंग कर मल्चिंग कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा जल्दी जो है हाँ। डिकम्पोज हो जाएगा और हमें पत्ती जलानी नहीं पड़ेगी, पर्यावरण बचेगा। जी। और तो ये वाला खेत आप दिवाली के तुरंत बाद काटना शुरू कर देंगे? जी, ये वाला खेत हम दिवाली के तुरंत बाद काटना शुरू कर देंगे जी। अच्छा, इसमें जैसे आपने पौधा लिया है पिछले साल, जी। तो उसका उत्पादन कितना आया भैया एकड़ के हिसाब से? अगर calculate एकड़ करें? के हिसाब से हम बात करें तो 300 तक पहुंच गया जी। बहुत सुंदर, बहुत बधाई। जी। और तो ये चूंकि आप बता रहे थे फरवरी का बोया हुआ था, हाँ, फरवरी का बोया हुआ था तो आज के दिनों में, जी। तो जैसे मतलब पिछले साल आज के दिनों में ये खेत जी। इसके मुकाबले कैसा था? लगभग ये मान लीजिए कि इसके मुकाबले ये बजाय अगर हम देखें तो इससे ये 1.5 गुना अच्छा है। 1.5 गुना है, 1.5 मतलब राज्य खुशी परमात्मा ने चाही जी। तो अच्छे रिकॉर्ड बनेंगे। हाँ, इस अच्छे बनने चाहिए जी। बार। बहुत और बढ़िया, बाकी आप लोगों की जो है वो सद्भावना है। जी, जी, जी। जी। अच्छा, एक तो थोड़ा सा मुझे बताएं, ये अभी आपने जिक्र किया कि आपने उत्तर दक्षिण बिजाई करी, जी जी, उत्तर दक्षिण तो किसान भाई जो देख रहे हैं उनके लिए बताएं थोड़ा सा कि उत्तर दक्षिण की बिजाई में क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसमें ये आपका फर्क, क्या अनुभव रहा? जी, मेरा अनुभव ये रहा जी इसमें कि उत्तर दक्षिण जो है, जैसे कि ठीक 12 बजे हाँ जी, धूप की तीव्रता ज्यादा होती जी है, हाँ। ऐसा माना जाता हाँ है। जी, और धूप जो है हमारा फंगस या वायरल जो भी इन्फेक्शन मतलब होता है, बीमारियां होती है, हाँ जी, उनके एक प्रतिरोध का काम करती है धूप। जी हाँ, तो वो अगर लाइनों के अंदर जाएगी हाँ, तो उससे जो है हमें कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। हाँ, वो एंटीवायरल, हाँ, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल हाँ, एंटीफंगस होगी। रहती है, जी, धूप जी, की जी। तापमान बढ़ता है जी तो? जी जी जी। जी, बहुत तो वो हमको उसका लाभ मिलेगा अगर वो लाइनों के बीच में जब उसकी पूरी तीव्रता होगी उस टाइम अंदर जाएगी। जी, अब क्या होगा कि अगर हम उत्तर दक्षिण कर दें हाँ जी, तो धूप तो फिर भी लगातार चारों तरफ मिलेगी उसे, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो लाइनों में नहीं जा पाती, बीच उस में नहीं टाइम घुस बीच में पाएगी। नहीं घुस पाती। बहुत ही बढ़िया, बहुत तो वो उसका एक अंतर हमको महसूस दिया है जी। जी। बीज शोधन हाँ। और लाइन को उत्तर दक्षिण करना, हाँ, और बीज को मतलब अच्छे मतलब पका हुआ और स्वस्थ बीज लेना, तो ये इस तरह से जो है ये हाँ, इन सब चीजों का हाँ। एक कंपाइल्ड इफेक्ट जी ये जी हमारे जी, सामने है, बिल्कुल जी। दिख रहा है। बहुत सुंदर खेत है। अच्छा, जो किसान भाई, मेरे किसान भाई पहली बार प्राकृतिक खेती की वीडियो देख रहे हैं या कुछ उन्होंने वीडियोस देखे हैं, एक अनुभवी किसान होने के नाते, प्राकृतिक किसान होने के नाते आपको 6 साल का अनुभव हो गया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उस मेरे किसान भाई को, युवा किसान को, जो प्राकृतिक खेती शुरू करने जा रहा है? जी जी। क्या क्या चीज़ों का वो ध्यान रखे? देखिए, इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि एक जो उत्तेजना होती है किसी काम को करने की, हाँ जी। उसमें आके तो बिल्कुल शुरू ना करें। ठीक है। बहुत सोच विचार के हाँ जी, गोपालन करने की हिम्मत हो जी, तो इस खेती की तरफ आए। जी, और 1 एकड़ पे एक खेती का फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा, जी, और उसके साथ साथ जो है मेहनत जी, अगर आप कर सकते हैं जी तोड़, जितनी आपके अंदर क्षमता है उतनी मेहनत आप कर सकते हैं, तो जी। परिणाम जरूर आएंगे। मतलब के पूर्ण रूपेण किसान बन हाँ, सकते हैं, बिल्कुल तो जी। आपका स्वागत है। जी। और अगर आप है- जो है कुछ वीडियो देख के हाँ। और करोड़पति बनने के लिए अगर आप जो है हाँ। प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं तो कृपया अपना और दूसरों का नुकसान ना करें। बहुत बढ़िया। चलो, करोड़पति से बात आई, लोगों की इच्छा रहती है, कमेंट आ जाएंगे अगर मैं नहीं पूछूंगा। तो प्राकृतिक खेती करते हुए जी प्रति एकड़ प्रति वर्ष जी। शुद्ध मुनाफे की अगर मैं बात करूं तो अंदाजन कितना मुनाफा आप कर लेते हैं?
गुड़ शक्कर का रेट भी बताइएगा और बाकी जैसे अन्य फसलों से भी आप देखिए भाई साहब, इसमें ऐसा हुआ कि शुरुआत में जो हमने शुरुआत की थी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ना करें। हाँ जी, जबकि हमने किया ऐसा ही था। अनुभव है तभी हाँ, तो चोट खाई है, जी तो जी इसलिए जी बता रहे हैं कि आप चोट ना खाएं। जी जी जी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं जी कि 1 एकड़ में अभी जो हमारा औसत आ रहा है, हाँ, देखिए ये खेत जो हमने बताया, यहाँ पे एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि ये 300 क्विंटल पे पहुंचा। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं कि सारे खेत 300 क्विंटल पे पहुंचे, कुछ 200 पे भी रहे, कुछ 250 पे भी रहे, कुछ उससे डाउन भी रहे। बहुत बढ़िया। तो उसके हिसाब से अगर हम 200 का एवरेज पकड़ के चलें तो हम जो है 12 दूनी 24, लगभग 24-25 कुंटल गुड़ जी हम ले सकते हैं। जी। और मेरा जो इस साल का जो रेट था वो 70 रुपए से 75 रुपए तक, बहुत बढ़िया। 70 या 80, मतलब वो क्वालिटी वाइज या उस तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें जी 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 आता है जी जी। जी, 10-15 रुपए हमारा खर्च भी होता है जी। बिल्कुल होता है जी। देखिए कम से कुछ कम लोग 15 ये समझते हैं कि 80 रुपए किलो गुड़ बिक रहा है या 100 रुपए किलो गुड़ बिक रहा है, 120 रुपए किलो गुड़ बिक रहा है। इसके पीछे पैकिंग का और उन चीजों के खर्चे भी होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि 25 सत्ते 150, यानी ज्यादा से ज्यादा 1 एकड़ में हम 1 लाख की ही बचत कर पाएंगे अपना सारा खर्चा निकाल के। 50,000 के अपने सारे खर्चे मान ले हम, गुड़ जी के ढुलाई के, जी गन्ना जी ढुलाई, छिलाई, जी जी हर जी, चीज लेबर से बिल्कुल हो रही बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत सुंदर बात। और यहाँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जी, किसान के प्राकृतिक खेती करता हो चाहे रासायनिक खेती करता हो, किसान तो किसान ही है जी, 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 उसके पास पैसे का कोई गणित नहीं होता जी। सही बात है। इसे तो डायरी मेंटेन नहीं हाँ, करी जाती इसे है। तो वो सारी चीजें वो मेंटेन नहीं कर सकता अपने। हाँ जी। जी भाई जी बहुत अच्छा लगा आपके पास आके, इस पावन भूमि को नमन करके, और बहुत सुंदर। तो एक बार और लास्ट में आपका नंबर और बता दीजिए, कुछ लोगों ने ध्यान ना दिया हो। जी, मेरा नंबर है 971917 जी 9091। 971917 नंबर है साथियों दीपक भैया का। तो जिन भी साथियों को गुड़ शक्कर की आवश्यकता हो, सहारनपुर के आसपास के रहने वाले हो, वे खुद आके कोशिश करें, खेतों को भी देख के बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस। जी। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा जी मैं, कि हमें ये परंपरा जो फैमिली फार्मर की है, जो जिसके कहीं ना कहीं प्रमोट करने वाले आप जैसे लोग हैं, तो आपने इसमें बहुत मेहनत की है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप किसी रेट का दुगना, मतलब किसी चीज का दुगना रेट दे रहे हैं, 3 गुना रेट दे रहे हैं, तो आपको ये हक बनता है, ये आपका नैतिक अधिकार है कि आप जाकर के देखें कि ये चीज पैदा कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। बिल्कुल, ये कहीं हमारे साथ धांधलेबाजी तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं नितिन भाई के लिए भी आमंत्रित करता हूं कि वहां भी आइए और यहाँ भी आइए, आपका स्वागत है जी। ये एक किसान के तौर पे हमें ये कॉन्फिडेंस आता है जी। एक जो हमारा समाज है जी, वो समाज ये चर्चा करता है, अच्छा भाई आज तो वहाँ के लोग आए थे, आज तो वहाँ के लोग आए थे, तो एक कॉन्फिडेंस हमें जनरेट होता है। साथ ही साथ जो है उन लोगों को ये रहता है कि हाँ भाई हम अच्छी चीज खा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो गलत काम कर रहे हैं उन पे अंकुश भी लगेगा, अंकुश भी लगेगा। सही बात है, सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके पास आया, और बहुत सुंदर भाई 88 मैंने भी लगाया है, ठीक है जी, और अभी बीज के लिए लगा रहा हूँ अभी तो थोड़ा। बहुत अच्छा आपका ये खेत मुझे लगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बम्पर पैदावार इसमें हो, और गुड़ शक्कर सभी लोग, जाहिर सी बात है। आप पिछले साल कितना गुड़ आपने बेचा है? लगभग 60 क्विंटल के करीब हमारे पास हुआ था जी। इस बार तो गन्ना पिछली बार से ज्यादा है। अब की बार उम्मीद है कि 150 से 200 क्विंटल के बीच में। साल आपने गन्ना बढ़ा दिया जी हमने। बहुत बढ़िया भैया। चलिए किसान साथियों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये हमारी मुलाकात अच्छी लगी होगी, ये बात अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दो, शेयर करके जाना, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। भैया के 1-2 यंत्रों की भी वीडियो मैं बनाने वाला हूं, वो भी आपको दिखाता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।